जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए क्या है। पहला चीज हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझना होगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम इसके नामकरण पर चर्चा करते हैं कि दो चर। अब बात आ गई चर की, तो चर क्या चीज हो जाता है बाबू? चर जैसे आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स एनीथिंग लेते हैं, ये सब क्या हो जाता है? चर हो जाता है, ठीक है ना। तो दो गो चर आएगा, यानी हो सकता है एक चर आ जाएगा एक्स, दूसरा चर हो सकता है वाई आ जाए, दूसरा भी ले सकते हैं, एक चर हो गया पी, दूसरा चर क्यू हो सकता है, एक आर हो जाए, दूसरा एस हो सकता है। यानी चर कितने आएंगे? तो दो। कितने चर आएंगे? दो। तो दो चर आएंगे और ऐसे दो चर से बना हुआ कोई समीकरण होगा, ठीक है। दो चर से बना हुआ क्या रहेगा? एक समीकरण रहेगा। और वो समीकरण कैसे रहेगा बाबू? युग्म में। युग्म का मतलब होता है जोड़ा में, युग्म का मतलब जोड़ा में रहता है। तो इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है। एक क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें क्या है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको एक रैखिक समीकरण बनाना होगा। अभी रैखिक समीकरण क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। रैखिक समीकरण यानी यहां से जो समीकरण हम लोग अभी निर्माण करेंगे उससे एक रेखा का निरूपण किया जा सकता है, और वैसा समीकरण जिससे एक रेखा का निरूपण हो सके उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें आएगा पहला दो चर आएगा, और दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ में यदि दर्शाते हैं तो उससे एक रेखा का निर्माण होगा यहाँ पर। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात आ गई युग्म का। युग्म मतलब बेटा समीकरण जोड़ा में आएगा, दो समीकरण लेकर बनाएंगे कि दो चर के हैं तो दो समीकरण आएंगे और उससे हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम लोग क्वेश्चन से बेहतर समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सवाल कहती है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कौन सी क्लास में? 10वीं की, जिसमें कि आप लोग हैं अभी, है ना। तो ये कक्षा 10th के हैं और 10 विद्यार्थी है ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता जिसे पहेली बोलते हैं तुम लोग, तो वही पहेली कंपटीशन में यह भाग लिया। और भाग लेने में वाले बच्चों में जरा क्या है देखिएगा, यदि लड़कियों की संख्या, यानी जो लड़की की जो संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अधिक है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या अधिक है। कितना? 4 अधिक है। किसकी अपेक्षा? लड़कों की अपेक्षा। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कौन? लड़कियों की संख्या। तो हमें बताना है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो गो बात आ गया, एगो लड़की है एगो लड़का है ना। लड़का और लड़की यानी दो चीज है, तो यही हमारा यहाँ दो चर के रूप में इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए कक्षा 10 का है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कितने विद्यार्थी ने भाग लिया है? 10। तो यानी लड़का लड़की मिला के 10, लड़का लड़की मिला के 10 तो है, ठीक है। तो लड़की कुछ है लड़का कुछ है, लेकिन कंडीशन बता दिया, लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। तो यहाँ दो चर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x एवं लड़कियों की संख्या, एवं लड़कियों की जो संख्या है इसका हम लोग मान लिए क्या? y, ठीक है बच्चों। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, दो को मान लिए। यहाँ पर बात कर गई थी, देखिए कि इसमें जो है लड़की है और लड़का है, यही ना। अब ये लड़का भी विद्यार्थी है और लड़की भी विद्यार्थी है, तो लड़का लड़की मिला के कितना हो रहा है? कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। अब प्रश्न से आ जाते हैं, जो प्रश्न में कहा था, यानी प्रश्नानुसार।
प्रश्न से क्या बता रहा है कि लड़का लड़की मिला के माने टोटले विद्यार्थी, ये भी विद्यार्थी और ये भी विद्यार्थी है, तो दोनों मिला के यानी x प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना विद्यार्थी हो जाएगा जी, 10। यानी लड़का और लड़की मिला के कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। यही एगो समीकरण हो गया, यही एक समीकरण हो गया। अभी समीकरण एक हो गया। और फिर दूसरा बात क्या कहा गया है, यहाँ लड़का की संख्या x, लड़की की संख्या y, दोनों मिला के कितना है तो 10, एगो समीकरण बन गया। अब यहां तक खत्म हो गया। यहाँ आगे देखिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की ज्यादा है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ध्यान देंगे यहां पर, यानी लड़की ज्यादा है तो लड़की की संख्या y थी, और y जो है वो किसके बराबर है, कहता है लड़का जितना है उससे 4 अधिक है, लड़का जितना है उससे 4 अधिक है, यानी y बराबर क्या कहेंगे कि लड़का कितना था x, और उसमें से 4 अधिक है, यानी x प्लस 4, तब लड़की के बराबर हो जाएगा। अब इस x को जरा इधर लेकर के आ जाएगा, तो इस x को इधर ले आएंगे तो क्या कहेंगे, x इधर आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और y तो प्लस में है, y बराबर इधर क्या बच गया, 4, ये बच गया। तो ये जो है ये हम लोग का ये दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया इधर कितना, 10, और इधर माइनस x और प्लस वाई बराबर 4। ये कैसे हुआ, यहां से समझते हैं कि x को आप इस पर ले आएंगे तो ये x प्लस में है, इधर आकर के माइनस होगा तो माइनस x हो गया, और y तो प्लस में ही था तो माइनस x और प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 4। तो इस तरह के जो दो समीकरण बने हमारे पास, यानी क्या क्या बन गया, एक बन गया आपका x प्लस वाई बराबर 10, और इधर में देखेंगे तो माइनस x और प्लस वाई बराबर हो गया 4। तो यही जो है बाबू, यही जो समीकरण बनता है यही है, कितने चर वाला हो गया, कितने चर वाले हो गए, तो 2 चर वाले हैं, तो इसी को कहते हैं 2 चर वाले। और इसकी घात देखिएगा, इसके ऊपर पावर कितना है, 1, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है ना, तो एक घात वाला जो समीकरण रहेगा, ऐसा चर जिसके घात क्या रहता है, 1 रहता है, तो उससे एक रेखा का निरूपण किया जा सकता है। इसलिए यह समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है, और यह भी रैखिक समीकरण है, और यह भी रैखिक समीकरण है। और इस प्रश्न में कई गो समीकरण का निर्माण हुआ, तो दो गो समीकरण का निर्माण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं युग्म। यानी अब समझ में आ गया होगा कि देखिए सवाल को पहले यह चैप्टर को समझते हैं, क्या ये चैप्टर का नाम है 2 चर वाले, तो 2 चर आ गया, 2 चर वाला। अब रैखिक माना इसका घात 1 है, 1 पावर वाला है ना, तो कहते हैं 1 घात वाला है, तो ये रैखिक हो गया, इससे एक रेखा का निर्माण किया जाएगा। तो और कैसे आएगा, युग्म। देखो 2 गो समीकरण आया, यानी क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को अभी यहीं रुकते हैं। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे समझते हैं कि ये इसका अब क्या करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पर सवाल कहता है यहाँ पर कि उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी इसका एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ में हम इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब है कि लड़का कई गो है और लड़की कई ठो है, ये भी हमें निकालना है। समझ गए कि नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ऐसे समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जब हम लोग आते हैं यहाँ पर देखिए ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि में क्या करना पड़ता है, पहला समीकरण लीजिएगा, फिर बाद में दूसरा समीकरण लीजिएगा। अब इसमें से आप सोच के देखिए कि x प्लस वाई बराबर 10 होता है, तो ये समीकरण 1 से लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से पहला वाला समीकरण लीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा x प्लस वाई बराबर 10 मिलता है। आप सोच के देखिए x का मान क्या हो सकता है और y का मान क्या हो सकता है, जिसे बैठाने पर आपका 10 मान मिल जाएगा। तो ऐसे में आप x का मान जैसे 6 भी हो सकता है, y का मान 4, तो 6 और 4 लेने से 10 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो लेकिन इसका सरल तरीका क्या है लेने का, उसको समझते हैं। देखिए या तो x को आप अलग कर लीजिए या फिर y को अलग कर लीजिए। तो y को हम यहाँ रख लेते हैं और x को उस पार भेज देते हैं, तो 10 हो गया इधर, और ये प्लस x उधर जाकर के माइनस x हो गया। ठीक है, अब हमने किसको अलग कर लिया है, y को, किसको अलग कर लिया है, y को, x को उधर कर दिए। अब समझना यहाँ पर कि यहाँ पर से जो है x का अलग अलग मान बैठाएंगे आप, जैसे x का मान आप 3 बैठाइए,
x का मान यदि आप 3 बैठाते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस x का मान आप क्या बैठा दीजिए 3, कुछ भी मान बैठा सकते हैं। तो कितना मान मिल जाएगा इसको, 10 में 3 घट गया, कितना हो गया 7। अब कम से कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 2 बिंदु लीजिए, तो कैसे हो जाएगा, x बराबर 3 ले लिए हैं और y बराबर आ गया 7। अभी x बराबर और अभी कुछ ले लो, मान लीजिए x बराबर आप 4 ले लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाता है जरा देखिएगा, यहाँ 10 हो गया, इस जगह यही तो मान इसी में बैठाना है, 10 हो गया और माइनस हो गया x की जगह क्या बैठाएंगे 4, तो 10 में से 4 गया कितना हो गया 6। अब ये दोनों के लिए एगो मान सारणी बनाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी। इसमें क्या करेंगे देखिए, पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे इसमें और इसमें x और y का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। तो x का मान आपने क्या रखा था 3 और y का मान तब क्या निकला था 7। फिर देखिए x का मान आपने क्या लिया 4, तो y का मान क्या मिला था 6। आप यहाँ से गौर करके देखिएगा कि 3 और 7, यहाँ सवाल को देखिएगा x और y बराबर 10, यानी x का मान 3 और y का मान यदि 7 रखा जाए तो 10 हो जाएगा। पहला मतलब ये पूरा होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं। फिर और एक कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होती है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु हमने लिया है 4 और 6, x का मान 4 बैठाएंगे, y का मान 6 बैठाएंगे, तो 4 और 6 मिलकर के भी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 को लिया है। अब समीकरण 2 पर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से समीकरण दूसरा लीजिए, तो माइनस एक्स है और प्लस वाई बराबर क्या दिए थे 4। अब यहाँ से जैसे हमने y को रखे थे, x को उधर भेजे थे, उसी प्रकार यहाँ पर y को रख लीजिएगा, माइनस एक्स को उस पर कर दीजिएगा, तो 4 ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो गया प्लस एक्स, तो y बराबर 4 जोड़ x हो गया। जैसे हमने x का मान यहाँ 3 बैठाए थे, y का मान 7 निकला था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप कुछ मान बैठाइए अपने से सोच करके कि x का मान क्या बैठाएं। चलो हम x का मान यहाँ से फिर से मान लेते हैं, क्योंकि y को फ्री किए हैं तो x का मान बैठाना है, तो x का मान मान लीजिए 3 ले लिया जाए, तो y बराबर क्या मिलेगा देखिएगा 4 और जोड़ x की जगह कितना बैठाएंगे 3, तो 4 3 कितना हो गया 7। अब यहाँ से फिर x का मान एक तो और कुछ भी ले लीजिएगा, कम से कम 2 बिंदु तो लेना है ना, तो x बराबर मान लेते हैं, आप ले लीजिए 4 ही ले लो, 4 क्या है 2 ले लेते हैं, x बराबर आप 2 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, y बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा 4 और प्लस और x का मान आपने क्या लिया 2 लिया है, तो 4 और यहाँ 2, 4 2 कितना हो गया 6। तो इस तरह से आपका ये दूसरे समीकरण 2 के लिए भी एक बॉक्स बन के तैयार होगा, है ना, दूसरे के लिए भी एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। और वो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। तो समीकरण 2 का मान सारणी में हम लोग एक्स वाई का एक फिर बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स, इधर में वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 3 लिए हैं, तो वाई का वैल्यू क्या मिला है 7, है ना, 3 और 7 का हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, एक्स का मान क्या आ रहा है 2, एक्स का मान 2 लिए थे, तो वाई का मान क्या मिला था 6, तो 2 और 6। तो अभी हम लोग को 2 सारणी मिल करके तैयार हो गया, पहला सारणी यहाँ पर है और ये सारणी यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं और इसको हम एक साथ एक ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे, फिर देखेंगे कैसे इस समीकरण का हल होता है। तो देखिए समीकरण 1 का जो मान सारणी है उसको हमने यहाँ लिख दिया है और समीकरण 2 वाला को यहाँ लिख दिए, ताकि इधर ग्राफ को भी बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में क्या करना है, इन बिंदुओं को जो है दर्शा देना है और उसी से आपका हल निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब आपको ग्राफ बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी ग्राफ कॉपी की, तो ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा बेहतर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, तो इसको हम यहीं पर बना रहे होते हैं। देखिए समझिएगा, ये जो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते थे, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते थे, ये आप लोग क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं आप लोग को, है कि नहीं। और ये वाला हम लोग का हो गया कौन अक्ष, ये हो जाता है एक्स अक्ष, इधर एक्स और एक्स डैश, और ये वाला हो जाता है हम लोग का वाई
और इधर लिखते थे y डैश। ठीक है, ये दोनों का जो कटिंग पॉइंट है इसका नाम होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब इधर में आते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी तरह इधर जो बाईं ओर बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4, 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे जाएंगे बाबू तो लिखेंगे -1 -2 -3। ठीक है, अब इन्हीं पर इसी ग्राफ के तल में जो हम लोग कार्तीय तल में हम लोग इसको दर्शा देते हैं, इसी ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो चलिए बिंदुओं को दर्शाया जाए। x का मान 3 और y का मान 7। जरा ढूंढिएगा यहाँ पर कहाँ मिलेगा। x 3 y 7। x में देखना है पहले तो 3 यहाँ है और y में 7, तो y में 7 यहाँ है। 3 और 7 का जो पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट बनेगा। इधर से x में 3 y में x में 3 है और y में 7 है, ये इधर से जाए और ये यहाँ से जाए तो यहीं पर कटेगा। यही वाला पॉइंट क्या हो गया 3 और 7 वाला। ठीक है, ये पहला दर्शा दिए। दूसरा आ जाइए यहाँ पर 4 और 6 को दर्शाइए। x में 4 y में 6, x में 4 यहाँ है और y में 6, थोड़ा सा इधर आ गया, यही है पॉइंट है ना। x में 4 y में 6, तो x 4 y में 6, तो 4 6 वाला पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या कर दीजिएगा, रेखा खींच दीजिएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो देखिए जो पहला समीकरण हम लोग का था उससे एक रेखा का निर्माण हुआ कि नहीं, इसीलिए इसको कहा गया था रैखिक समीकरण। और दूसरा जो है, अब हम लोग पहला समीकरण का खींच दिए, अब दूसरा वाला का खींचेंगे। चलिए देखिए x में 3 y में 7, तो x में 3 और y में 7, तो पहले से भी था वो यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, 3 7 हो गया। अगला देखिए x में 2 और y में 6, x में 2 है और y में 6 है, तो 2 और 6 वाला ये पॉइंट ये वाला हो जाएगा। 2 और 6, 2 और 6 ये वाला पॉइंट हो गया। x में 2 y में 6 ये वाला पॉइंट हो गया, 2 और 6 वाला। ठीक है बच्चों, अब ये पहला वाला था देखिए 3 7, तो 3 7 यहाँ है ही, और 2 6, तो 2 6 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। इन दोनों को मिलाइए और एक रेखा खींच दीजिए। तो ये समीकरण 2 के लिए हम लोग इस रेखा को खींचे है ना, और ये पहला वाला जो था समीकरण 1। अब ये दोनों रेखा जो है किस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है बताइए। दोनों रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप देखते हैं ये दोनों रेखा जो है ये 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, 3 और 7 पर। तो यही जो है इसका आंसर है, 3 और 7 ही इसका आंसर है। यानी दोनों रेखाएं कहां पर, बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यह मान x है और यह मान y, इसलिए ये वाला x है, तो 3 7 यानी x का मान हुआ, 3 जो है x का मान है और y का मान क्या है 7। तो अतः लड़कों की संख्या को हम लोगों ने x माना था, और x बराबर कितना आया 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, तो वो है y, और y का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें 7। यानी आंसर हम लोग का हुआ 3 7। ये 3 है लड़का है और 7 को क्या है, लड़की है। अब देखिए यही सवाल आपको यहाँ से जरा देखिएगा, कक्षा 10 था, 10 विद्यार्थी है, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो 10 को विद्यार्थी हुआ कि नहीं, 3 और 7 मिला के 10 होता है। और फिर क्या कहता है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। देखो लड़की लोग ज्यादा है 7 गो, और लड़का कई ठो है 3 ठो, तो इससे 4 अधिक है कि नहीं, समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, मिलते किसी नेक्स्ट
क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।